तो हम आप लोगों के चैनल के माध्यम से जरूर बताना चाहेंगे कि हिंदू आचार संहिता है क्या, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। हमारे समय समय पर हमारे ऋषियों ने, हमारे मुनियों ने, हमारे पूज्य संतों ने, साधकों ने समय समय पर समय के अनुसार स्मृतियों का प्रणयन और रचनाएं होती रही हैं। अभी फिलहाल देवल स्मृति से हमारी जो और पराशर स्मृति को लेकर के आधार मान करके अभी हमारे सनातन धर्मावलंबी कार्यों को संपादित कर रहे थे। आज कुछ और सरलीकरण की आवश्यकता है। समाज में कुछ कुरीतियां हैं, समाज में कुछ जो कम्युनिस्ट लोग हैं वो लोग समाज को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, और विशेष करके जो हमारी नवयुवा पीढ़ी है वो अपने सनातन के साथ जुड़ी रहे, वो अपने हिंदू जो हमारी प्रणाली है, हमारी जो आचरण पद्धति है हिंदू संस्कृति की, उसके साथ उसका लगाव बना रहे, अपनी विरासतों के साथ, अपने पूज्य आचार्यों के साथ, अपने गुरुओं के साथ, माता पिता के साथ, तथा विशेष करके राष्ट्र धर्म, लोक धर्म और जो समाज धर्म है उसको भी आधारीकृत करके हमारे जो प्रमुख ग्रंथ हैं, रामायण है, गीता है, महाभारत है, पुराण है, इन ग्रंथों पर भी हमारी आस्था बनी रहे। और वेदात सर्वम प्रसिद्धति, वेद हमारा अपौरुषेय है, उस पर हमारी जो अनादि आस्था है वो हमारी दृढ़ बनी रहे। इन सारे मान बिंदुओं को ध्यान में रख करके हिंदू आचार संहिता का सरलीकरण करके और उसकी एक अच्छी व्याख्या करके, और ये वर्ष 5 वर्ष 6 वर्षों में काम हुआ, एक दिन का ये कार्य नहीं है। हमारे श्री काशी विद्वत परिषद के मार्गदर्शन में पूरी टोली, काशी विद्वत परिषद की टोली अलग अलग उन शहरों में, उन नगरों में जाकर के, उन धर्म क्षेत्रों में, तीर्थ क्षेत्रों में जाकर के हमारे विद्वानों ने, हमारे संतों ने अनेक बार बैठक की है। इसकी 40 बैठकें अभी तक हो चुकी हैं अलग अलग धार्मिक क्षेत्रों में पूरे भारतवर्ष में, और वहां से इनपुट लिया गया है, वहां के लोगों की सलाह ली गई है, वहां के विद्वानों का अभिमत लिया गया है, वहां के संतों का अभिमत लिया गया है। इसके बाद इसको संकलित किया गया है, इसको आधार मान करके इसका लेखन किया गया है, इसका संपादन किया गया है। और इसमें मूल बिंदु, जैसा आपने अभी पूछा, कि बहुत बड़ा जो एक जो हमारा त्रयोदशा संस्कार है, अंत्येष्टि संस्कार है, उस संस्कार में जो भोज को लेकर के जो एक कुरीति फैलती जा रही है कि नहीं, कोई बहुत गरीब है और उसके पास कम सामग्री है, अधिक लोगों को भोजन नहीं करा सकता, लेकिन लोक मर्यादा, गांव की जो परिस्थिति है उसको देख करके वो भी संपूर्ण गांव के लोगों को भोजन कराए, ऐसी बाध्यता नहीं है। हमारे शास्त्रों में बहुत स्पष्ट उल्लेख है, 13 लोगों को, शुद्ध और पवित्र विद्वानों को 13 लोगों को भोजन कराने से हमारे वो संस्कार की संपूर्ति हो सकती है। पूरे गांव को भोज कराना, पूरे घर को बेच के, गहना को बेच करके, जिन लोगों के पास